नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज के समय में जो सबसे बड़ा रोग है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, लोग जो होते हैं वो अपना अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग अपनी सोच हम सबको देते रहते हैं। देखिए, अगर आप ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो आपसे बोलेंगे नहीं, ब्लू की जगह ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता। अगर आपके पास कोई पुराने मॉडल की कार होगी तो वो आपसे बोलेंगे ये मॉडल अब अच्छा नहीं लगता, बल्कि नया मॉडल जो आ रहा है वो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि सरकारी नौकरी ज्यादा अच्छी होती है, गवर्नमेंट नौकरी ज्यादा अच्छी होती है। और अगर आप गवर्नमेंट कर रहे हैं तो वो बोलेंगे बिजनेस ज्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, लोगों का काम है सिर्फ बोलना और सिर्फ कहना। उनका काम है अपनी सोच को हम तक पहुंचाना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो सच है या लोग जैसा कहते हैं हमें वैसा ही करना है। जब हम लोगों की सोच से कहीं अलग, कुछ अपने दिल की सुनकर कुछ अलग काम करना शुरू करते हैं, तो जैसे ही आप कुछ इस दुनिया से, लोगों की सोच से कुछ अलग करना शुरू करते हैं तो लोग और ये समाज आपका विरोध करना स्टार्ट कर देता है, आपके खिलाफ हो जाता है, आपके हर एक रास्ते की रुकावट बनने लगता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के लोग ही हों या हमारे समाज के लोग हों, जब हम सबकी सोच से अलग सिर्फ अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें किस रास्ते पर चलना अच्छा लगता है, जब हम वो सही रास्ता चुनते हैं तो जानते हैं समाज आपका विरोध करता है। तो जब समाज हमारा विरोध करता है तब हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी एक प्यारी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे सिर्फ आपको स्टोरी सुनने से ही ये समझ आ जाएगा कि जब समाज या परिवार आपका विरोध करता है और आप बिल्कुल ही सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको उस समय अपनी स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में चलता है कि लोग जब हमारे प्रति बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो हमें उनका आंसर क्या देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। यही आंसर एक बच्चे, एक शिष्य के मन में चल रहा था जो एक आश्रम में रहता था। तो एक आश्रम था जहाँ पर बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे बच्चे रहते थे। एक गुरु थे, उनसे वो शिक्षा प्रतिदिन रोज ही वो अपने गुरु से नई नई जीवन की नई नई शिक्षाओं को लेते थे। एक दिन उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी, जब हम कुछ भी अच्छा काम करने जाते हैं तो मैंने ये देखा है कि लोग और समाज हमारा विरोध करने लगते हैं, हमारे खिलाफ हो जाते हैं। हमारा काम बिल्कुल सही होता है फिर भी लोग हमारे विरोध हो जाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो गुरुजी जो थे उन्होंने उसका क्वेश्चन सुना और सुनकर कहने लगे, बेटा मैं इसका आंसर तुम्हें कल दूंगा। वो बोला, ठीक है गुरुजी। ये सुनकर वो लोग वहां से अपने आश्रम से ही दूसरे दूसरे कामों में लग गए। जब अगला दिन आया तो गुरुजी ने क्या किया, 3 डंडियां ली, मतलब 3 पतली पतली डंडियां ली, और डंडियों को लेकर के उस शिष्य से बोले और सारे शिष्यों से बोले, चलो नदी के किनारे चलते हैं। और वो सारे शिष्य और गुरु उन 3 डंडियों को लेकर के वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जिस शिष्य ने कल उनसे क्वेश्चन पूछा था तो उसी शिष्य को उन्होंने कहा कि देखो, ये 3 डंडियां हैं, इनकी क्षमता बिल्कुल बराबर है, इनकी ताकत बराबर है, बिल्कुल एक समान पतली है, ना ही मोटी है ना ही पतली है, एक समान है। अब इन तीनों डंडियों से तुम्हें मछली को पकड़ना है। तो उसने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत ही आसान काम है गुरुजी। तो उन्होंने पहली डंडी उसको दी। तो उस शिष्य ने क्या किया, उस कांटे में थोड़ा सा आटा लगाया और जैसे ही उसने नदी में उसको डुबोया, तो जैसे ही डुबोया तुरंत ही उस आटे को खाने के लिए एक मछली आई और उसमें फंस गई। तो जैसे ही मछली उसमें फंसी तो वो कहने लगा, गुरुजी मछली तो इसमें फंस गई। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम पूरी ताकत से उसको अपनी तरफ खींचो तो वो मछली बाहर आ जाएगी। तो उसने ऐसा ही किया, उसने बहुत ही ताकत से अपनी तरफ उस डंडी को खींचा। तो जितनी ताकत से उसने अपनी तरफ, अपनी ओर उस डंडी को खींचा, उतनी ही ताकत से मछली ने अपने आप को बचाने के लिए, वहां से भागने के लिए उसने भी पूरी ताकत लगाई। और जब इसने, जो शिष्य था, उसने अपनी ताकत लगाई, मछली ने अपनी ताकत लगाई,
तो क्या हुआ, वो जो कांटा था वो टूट गया तो डंडी उसके हाथ में आ गई और वो मछली वहां से भाग गई। तो वो गुरुजी बोले कोई बात नहीं, लो ये दूसरी डंडी लो तुम, अब इससे तुम मछली को पकड़ने की कोशिश करो। उसने फिर वही काम किया, उसमें आटा लगाया और उस नदी में उस लकड़ी को डुबोया। जैसे ही उस लकड़ी को उसने डुबोया, फिर से मछली आकर उसमें फंस गई। अब मछली जब उसमें आकर फंस गई तो उन्होंने कहा कि तुम उसको अब जैसे ही वो फंसी, उसने फिर गुरुजी से कहा, गुरुजी मछली तो इसमें आकर फिर से फंस गई। तो वो गुरुजी बोले अब तुम थोड़ा आहिस्ते से धीरे से तुम उसको खींचो तो अब वो निकल आएगी। तो उसने वैसा ही किया, उसने थोड़ा सा धीरे से खींचा, लेकिन जब उसने थोड़ा सा धीरे से खींचा और मछली ने फिर से भागने के लिए भरसक कोशिश की, तो उसने जैसे ही झटका लगाया तो वो फिर वहां से कांटा टूट गया और डंडी फिर उसके हाथ में आ गई और मछली फिर से भाग गई। जब ये फिर से मछली उसके हाथ न लगी, उसने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, ये तो मछली मेरे हाथ ही नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तीसरी डंडी लो। और इस तीसरी डंडी में उसने फिर आटा लगाया और उसने फिर पानी में उसको डुबोया। जैसे ही उसने उस पानी में उसको डुबोया आटा खाने के लिए, फिर मछली उसके जाल में फंस गई। फिर से फंस गई तो उस शिष्य ने फिर कहा गुरुजी अब तो उसमें मछली फंस गई है, पर मैं अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि जितना बल मछली लगा रही है तुम भी अब उतना ही बल लगाना और धीरे धीरे उसको खींचने की कोशिश करना, फिर छोड़ना, फिर कोशिश करना, फिर छोड़ना। ऐसा करते करते जब मछली हार जाएगी तो तुम उसको आसानी से उसको खींच पाओगे। उस शिष्य ने अपने गुरु की बात को बहुत ध्यान से सुना और उसने वैसा ही किया और वो धीरे धीरे उसको खींचा फिर छोड़ा, खींचा फिर छोड़ा। ऐसा करते करते मछली जाल में फंसे फंसे थक गई और उसने एक झटके से उसको निकाला और मछली उसके हाथ में आ गई। तो जब ये सारा वाकया हो गया, तब उनके गुरुजी ने उस शिष्य से कहा कि जो तुमने मुझसे कल एक प्रश्न पूछा था कि जब लोग आपका विरोध करते हैं, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। तो आज के इस सारे वाक्य से तुम्हें कुछ समझ आया। तो उसने कहा नहीं गुरुजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि ये मछली जो होती है यही होते हैं हमारे समाज के लोग। देखिए जिस तरह अगर आप पहली मछली की तरह, जिस तरह उसने जितना भागने की कोशिश की उतना ही आपने भी शक्ति लगाई उसको पकड़ने की। तो अगर लोग आपका विरोध करते हैं और अगर आप भी उसका आंसर विरोध से ही देते हैं तो आप अपनी शक्ति और अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करते हैं। लोगों का काम है कहना, वो अपना काम से नहीं रुकने वाले। अगर आप उसमें टाइम वेस्ट करते हो तो अपने लक्ष्य से ही दूर हो जाते हो। दूसरी बात आती है कि अगर आप मछली है, जो समाज के लोग हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं और अगर आप शांत से चुपचाप होकर सुनते हैं तो भी वो क्या करते हैं, आपकी शक्ति को, आपके लक्ष्य को, सब चीज को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो तीसरी चीज आती है कि हमें करना क्या है। हमें वही करना है जितना बल वो लगा रहे हैं, आप भी उतना बल अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर लगाइए। जहां जवाब देने की जरूरत है वहां आप जवाब दीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य से दूर मत होइए। वो ऐसा करते करते एक दिन उस मछली की तरह थक जाएंगे और आप अपने लक्ष्य पर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे और एक दिन वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, तुम्हारा रास्ता सही था और तुम भी सही थे। तो अपनी शक्ति उन लोगों का विरोध करने में मत लगाइए, क्योंकि जिन लोगों का काम ही होता है कहना, लोगों का काम ही होता है बोलना, उनकी भी गलती नहीं होती है। वो अपनी सोच को हम सभी के पास पहुंचाते हैं, लेकिन ये हमारा मैटर होता है कि हमको क्या करना है, हमको सोचना क्या है, हमको करना क्या है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है। उस बीच लोग आपसे क्या कहते हैं, आपको उसमें शक्ति नहीं कमानी है, बल्कि आपको अपनी शक्ति, अपनी पूरी ऊर्जा उस पर लगानी है जो आपको सामने, जो आपका केंद्र बिंदु है, जो आपका लक्ष्य है। और अगर आप यही काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्य पर भी पहुंच जाएंगे और लोग जो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी बात से वो हार जाएंगे और आप लास्ट में आप ही जीतेंगे और उन्हें भी ये एहसास होगा कि नहीं, ये सही था और इसका रास्ता भी सही था। तो आज की स्टोरी से आपको समझ आया होगा कि जब लोग आपका विरोध करने लगे, आपके खिलाफ खड़े हो जाएं,
तो उस समय आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए सही क्या है, जिससे आप अपने लक्ष्य से दूर भी ना हो और आप उनको उनके बात का, उनके प्रश्नों का सही उत्तर भी दे पाए। तो आज के इस छोटे सी वीडियो से आपको ये बहुत ही सरल और सही रास्ता समझ आया होगा कि जब आपको लोग विरोध करें तो आप ऐसा ही करें, ताकि आप अपने लक्ष्य पर भी पहुंच पाएं और लोगों को भी उनके क्वेश्चनों का आंसर भी दे पाएं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।